हाय, हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग, आज उसका समरी बनाएंगे। इसी वीडियो में हम इस सारे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट जो है 40-45 मिनट का वीडियो होगा और एक ही वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले समझिए कि इससे पहले वाला चैप्टर का क्या नाम था, किंगशिप कास्ट एंड क्लास, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन। तो किंग्स फार्मर और टाउन में 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के 6 सेंचुरी एडी के बीच का हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम देखे। फिर चैप्टर नंबर 3 में किंगशिप कास्ट एंड क्लास, इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखे, जो सोसाइटल क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस वगैरह सब हुए, क्या रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब हुआ करता था, जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के हिसाब से जो है कैसे रूल रेगुलेशन वगैरह होती थी। तो महाभारत के कंटेक्स्ट में हम लोग उस दौर की सोसाइटी के बारे में देखें। आज का जो वीडियो है, जिसको जो चैप्टर है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग, इसमें 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के 6 सेंचुरी एडी तक जो है हम रिलीजियस डेवलपमेंट देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो बताए थे 6 सेंचुरी बीसी जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसके बहुत सारे रीजंस में कि किन किन वजहों से 6 सेंचुरी बीसी इंपॉर्टेंट था। तो एक रीज़न उसका ये भी था कि इस दौर में जो 2 रिलीजियस डेवलपमेंट हुए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो दो धर्म का। तो इसी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म 2 धर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से बुद्धिज़्म से, ठीक है। तो देखिए, बुद्धिज़्म धर्म था, ठीक है। बुद्धिज़्म धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध कहे जाते हैं बुद्धिज़्म धर्म के फाउंडर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनकी पैदाइश बॉर्न 563 बीसी लुम्बिनी में हुई है और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। तो फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध, ठीक है। बुद्धिज़्म धर्म के ये फाउंडर है, ये बात याद रखना। जब हम लोग जैनिज़्म की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि महावीर जैन फाउंडर नहीं है जैनिज़्म धर्म के, वो तीर्थांकर हैं, प्रोपेगेटर हैं और 24th तीर्थांकर हैं। मतलब उनसे पहले 23 तीर्थांकर मीन्स प्रोपेगेटर आ चुके हैं, ठीक है। मतलब महावीर जैन से पहले जैन धर्म थी या उनके फॉलोअर्स थे। लेकिन जो बुद्धिज़्म की बात है, बुद्धिज़्म धर्म में गौतम बुद्ध से पहले ये धर्म था ही नहीं, ठीक है। तो बुद्धिज़्म धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध है। आगे देखिए, इनकी पैदाइश 563 बीसी में है। पैदाइश कहाँ हुई है? लुम्बिनी में हुई है, जो प्रेजेंट डे का जो लोकेशन है वो नेपाल में है, ठीक है। इनके फादर्स का नाम, ठीक है, किंग सुधोधाना था, जो कि शकिया क्लान के जो है वो ट्राइब हुआ करते थे। ये क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी में भी पूछा, तो आप लोग याद रखिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा कि कंपटीशन के हिसाब से भी हम चीज़ों को बताते जाते हैं। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धर्म जो है, अगर एंशिएंट इंडिया में क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जैनिज़्म से ज़्यादा पॉपुलर बुद्धिज़्म है, ठीक है। जो पॉपुलर कहने का मतलब जो क्वेश्चन एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक होता है, तो बुद्धिज़्म जो है बहुत फेवरेट टॉपिक है, जैनिज़्म भी है, लेकिन जैनिज़्म से ज़्यादा बुद्धिज़्म को प्रेफर किया जाता है। तो इनके बायोग्राफी के बारे में या इनकी जो डेटाज वगैरह सब है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई और कब पैदाइश हुई, इनके फादर का क्या नाम था, मदर का क्या नाम था, जो वाइफ का क्या नाम था, बीवी की क्या नाम थी, ठीक है, कब इनलाइटमेंट मिला, ये सब चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है। तो फादर का नाम किंग सुधोधाना था और इनके फादर एक चीफ हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे शकिया क्लान के। तो ये याद रखिएगा, ये शकिया क्लान के वो चीफ हुआ करते थे। इनके मदर का नाम माया देवी था, लेकिन इनके बर्थ के जो है 7 डेज बाद ही इनके मदर्स का डेथ हो जाता है और इनकी परवरिश जो कहते हैं फोस्टर मदर करती है, मतलब कि जो पालन पोषण जो माँ करती है, उसका नाम है प्रजापति गौतमी, जो कि एक फोस्टर मदर थी, इनकी परवरिश की थी। एट 16 साल की उम्र में इनका शादी भी हो गया और वाइफ का क्या नाम था? यशोधारा नाम था और एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। ब्राउट अप इन पैलेस, महलों में जो है इनकी जो है परवरिश हुई। डिडेंट सी द आउटसाइड वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को ये कभी देखे नहीं थे। तो इससे पहले हम एक कहानी बता देते हैं इसके बारे में। गौतम बुद्ध से रिलेटेड या उनकी पैदाइश से रिलेटेड जो कहानी है, जो कि जातकाज स्टोरीज में अक्सर ये सब चीज़ जो है वो मेंशन किया गया है कि इनके फादर एक राजा हुआ करते थे शकिया क्लान के। तो इनके बर्थ से कुछ दिन पहले एक जो है प्रिस्ट आते हैं, जो पंडित पुरोहित आते हैं और कुछ प्रोफेसीज करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्यवाणी क्या करते हैं? ये भविष्यवाणी करते हैं
कि आपकी हुकूमत में, सॉरी, आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, ठीक है, जो बेटा आगे चल करके या तो बहुत बड़ा किंग बनेगा, पूरी दुनिया का राजा बनेगा, पूरी दुनिया को कनकर करेगा, या फिर एक बहुत बड़ा जो है वो सेंट होगा, साधु होगा, जो आगे चल करके पूरी दुनिया में जो है वो पॉपुलर होगा। ठीक है, जब राजा ये बात सुन करके जो किंग की बात सुने तो वो तो उनको अच्छा लगा, लेकिन जो है ये जो राजा नहीं चाहते थे उनका बेटा साधु संत बने। लेकिन जब साधु और संत वहाँ से चले गए, ठीक है, जो वो सेंट आए थे, जो प्रोफेसी किए थे, वो जब वहाँ से चले गए तो राजा के जहन में ये सब बात बैठी हुई थी। और राजा जब इसको बेटा पैदा होता है तो शुद्धोधना जो राजा है वो अपने बच्चे को पूरे जो है वो ऐश व आराम में रखता है, सारी लग्जरीज में रखता है, और महल से कभी बाहर नहीं जाने देता है। महल से के बाहर जो सोसाइटीज़ में जो परेशानियां थी लोगों के साथ, जो इन सब चीज़ों से इसको बिल्कुल बेखबर रखा जाता है। दुनिया भर की जितनी भी ऐश व आराम है उस पूरे ऐश व आराम में इसको रखा जाता है। ठीक है, वक्त होता अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग महल बना हुआ था, पूरी ऐश व आराम में रखा जाता। किसी कोई गम से उसका कोई लेना देना नहीं था, कि किसी तरीके से कि दुनिया के गम से या दुनिया की चीज़ों से इसको ज़्यादा पता नहीं लगे, और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो सेंट प्रोफेसी कर करके गया था, ठीक है, उसकी बात सही हो जाए और ये साधु संत वगैरह बन जाए। ठीक है, जब 16 ईयर्स होता है तो 16 ईयर्स की उम्र में इसकी शादी भी कर दी जाती है और यशोधरा से, और बेटा पैदा होता है राहुल। ठीक है, बहुत अच्छा मामला चलता रहता है। लेकिन करीब करीब जब 28 और 29 ईयर्स हो जाता है तो अब शुद्धोधना जो राजा थे तो उसके जहन से भी जो है ना ये सब बात निकल रही थी। और गौतम बुद्ध भी जो है, जिसका नाम बचपन का सिद्धार्थ गौतम था, तो ये अपने जो है फादर से इस बात की जिद करते हैं कि हम बाहर अब जाना चाहते हैं, हम शिकार पर जाना चाहते हैं। राजा इनको परमिशन दे देते हैं, ठीक है, इनके फादर इनको परमिशन दे देते हैं और ये शिकार पर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लगातार जो शिकार पर बहुत बार वो जाते हैं तो इस दौरान वो बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, जिसको देख करके उनका जो है वो उनके जहन में बहुत सारी परेशानी चलने लगती है। क्या क्या चीज़ सब देखते हैं तो ये याद रखिएगा, एक सिक मैन को देखे थे, बीमार आदमी को, एक ओल्ड मैन को देखे थे, एक बूढ़े आदमी को, एक डेड बॉडीज को देखते हैं और एक सेंट को देखते हैं। ठीक है, तो जो सिक मैन है और ओल्ड मैन है और डेड बॉडीज है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जो है ना वो सैड से जो है या दुख या गम और तकलीफ से जुड़ा हुआ है। और एक सेंट को भी देखते हैं, जो सेंट को देखते हैं कि उसके जिस्म पर कुछ भी नहीं, एक कपड़ा भी नहीं है उसके पहनने के लिए, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भिक्षा मांग मांग करके खा रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से वो बहुत मुतमईन है, भजन गा रहा है और जो है वो मांग रहा है और इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन है। गौतम बुद्ध के जहन में, सिद्धार्थ गौतम जो उस वक्त उनका नाम था, उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है कि आखिर इस दुनिया में कितनी दुख और तकलीफ़ है, आखिर लोग कितने परेशान हैं, और इतने दुख और तकलीफ़ के बाद भी एक साधु संत जिसके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है वो कैसे जो है वो खुश है और जो है अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड है। आखिर इन सब चीज़ों का राज क्या है, आखिर इन सब चीज़ों का वजह क्या है। ठीक है, ये सब बात उसके जहन में चलने लगता है, काफ़ी परेशान होता है, जहन में ये सब बात चलता रहता है, उसको किसी तरीके का जवाब नहीं समझ में आता है और वो जवाब की तलाश में रहते हैं। फाइनली एक दिन 29 ईयर्स की उम्र में वो अपना घर छोड़ करके बाहर निकल देते हैं। ठीक है, और अपना राज दरबार हमेशा हमेशा के लिए त्याग देते हैं और इसी जो है वो सवालों के तलाश में निकलते हैं कि आखिर इस दुनिया की सच्चाई क्या है, आखिर ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। इन सब चीज़ों के लिए वो निकल पड़ते हैं। उस ज़माने के जितने भी पंडित पुरोहित ये सब जितने भी लोग होते हैं, जो भी जानकार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन सभी लोगों के पास ये जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन उनको किसी तरीके से कोई भी आदमी मुतमईन नहीं कर पाता, सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। फिर वो क्या करते हैं कि काफ़ी भटकने के बाद जब कहीं उसको किसी तरीके का उनको कोई क्लू और आइडियाज़ या उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, तो ख़ुद ही वो ध्यान लगा लेते हैं और मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, और मेडिटेशन करते हुए उनके जहन में बहुत सारी बातें आने लगती है जिसको हम इनलाइटमेंट कहते हैं, और उनके जितने भी सवाल थे उन सब सारे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनके जवाब में 4 चीज़ें होती है जिसको 4 नोबल ट्रूथ कहा जाता है। ठीक है, तो 6 साल 29 ईयर्स की उम्र में, 29 ईयर्स की एज में वो महल छोड़ करके और जो है ना लग्जरियस लाइफ छोड़ करके वो बाहर निकल पड़ते हैं सच की तलाश में। और 6 साल कंप्लीट भटकने के बाद, जिस दौरान बहुत सारे गुरुओं के पास, बहुत सारे जो सेंट लोगों के पास गए थे, किसी तरीके से उनको अपने जो है सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, तो मेडिटेशन करने लगते हैं और मेडिटेशन के बाद एनलाइटमेंट आता है। मतलब 6 साल की कंप्लीट परेशानियों के बाद, 6 साल जो है वो तपस्या के बाद उसको क्या मिलता है, एनलाइटमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस इनलाइटमेंट में जो उन लोगों को
उनको जो बातें समझ में आती है उसको जो उसके बाद वो लोगों को कहते हैं और उनको फोर नोबल ट्रूथ कहा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या बाउट अप इन पैलेस, महलों में इनकी जो है वो परवरिश हुई थी। डिडेंट सी द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से ये बिल्कुल बेफिक्र थे, ठीक है। लिव्ड द पैलेस एट 29, इनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35, ठीक है, एट द एज ऑफ 35, 29 ईयर्स की उम्र में वो महल छोड़ करके चले गए थे और इनलाइटमेंट 35 ईयर्स के उम्र में, ठीक है, इनको हासिल होता है। और कहाँ पर हासिल होता है? बोध गया में इनको इनलाइटमेंट हासिल होता है। और कहाँ पर? पीपल ट्री के नीचे, जो बिहार में एक गया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पीपल पेड़ के नीचे मेडिटेशन करते हुए उनको इन सब सवालों का जवाब मिल जाता है, जिसको हम इनलाइटमेंट कहते हैं। और बुद्धिस्ट टर्म में इसको निर्वाण कहा जाता है। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन रहता है, तो याद रखिएगा इनलाइटमेंट को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। कहाँ पर हासिल हुआ था? बोध गया में इनको इनलाइटमेंट हासिल हुआ था। डाइट एट द एज ऑफ, और जब इनको ये इनलाइटमेंट हासिल होता है तो ये पहली बार अपने कुछ डिसिपल्स के साथ पहली बार ये स्पीच दिए थे, इन सब चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाए थे। वो कहाँ पर किए थे? जिसको हम सरमन कहते हैं, वो सारनाथ में किए थे। तो फर्स्ट सरमन भी याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिखना भूल गए। फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिए थे? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? बनारस में है, वाराणसी में, वाराणसी में। तो ये याद रखना, पहला सरमन कहाँ दिए थे? ठीक है, बनारस में दिए थे। अब सरमन को बुद्धिज्म टर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सरमन को बुद्धिज्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये चीज़ है। फिर फाइनली अपनी पूरी जिंदगी भर गौतम बुद्ध इन सब बातों को अपने लोगों को बताते गए। जो भी लोग थे पूरी दुनिया में ये कोशिश किए कि इन सब बातों को फैलाने की कोशिश की और लोग जाने। फाइनली इनकी उम्र जो है 80 के उम्र में, ठीक है, 80 साल की उम्र में इनकी कुशीनगर में जो डेथ हो गई। कुशीनगर कहाँ? यूपी में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर कमिश्नरी में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो वहाँ पर इनकी डेथ हो गई 80 साल की उम्र में, और इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, जो इनलाइटमेंट हासिल हुआ उसको निर्माण कहते हैं। जो पहली बार सरमन दिए थे उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और 80 साल की उम्र में जब इनकी डेथ हो गई तो डेथ को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्या सब याद रखना है? इनकी बर्थ कहाँ हुई, इनके फादर का क्या नाम था, मदर का क्या नाम था, इसके अलावा जो है इनलाइटमेंट कहाँ हासिल हुआ, फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ, इनकी डेथ कहाँ हुई, ये सब चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने ईयर्स के बाद जो है या कौन सी उम्र में इनको इनलाइटमेंट हासिल हुई और कितने साल इनको भटकना पड़ा, कितने उम्र में ये घर छोड़ करके निकल दिए थे। इन सब चीज़ों को जो है वो याद रखना है। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, हम क्या बताए थे? इनको जो जो इनलाइटमेंट हासिल हुआ उसमें इनको 4 चीज़ें समझ में आई, जिसको ये 4 नोबल ट्रूथ कहें, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ क्या था? कि द सॉरो इज इंट्रिंसिक टू आवर लाइफ, मतलब दुख जो है वो जिंदगी का हिस्सा है। और दूसरा है कि इन सभी दुखों का कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। हम अगर दुख से छुटकारा चाहते हैं तो अपनी डिज़ायर को हम कम कर सकते हैं, और उस डिज़ायर को कम करने का, ठीक है, जो 8 पाथ दिया गया, 8 जो है 8 फोल्ड पाथ दिया गया। तो सबसे पहला, सॉरो इज इंट्रिंसिक टू आवर लाइफ, दुख जो है वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। दूसरा क्या है? इन सब सारे दुखों का कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। और तीसरे में क्या है कि हम अगर जो है इन सब दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो इन सब दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। और चौथे में है कि हमको 8 फोल्ड पाथ जो है वो अपनाना पड़ेगा, जो बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ कहा गया। तो 4 नोबल ट्रूथ याद रखना है कि ये सब 4 नोबल ट्रूथ था कि सौर्य जो है वो दुख जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। इन सब सभी दुखों का कारण स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। अगर हम दुखों से छुटकारा चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो हमको अपने डिज़ायर को कम करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको जो चौथे में कि जो है 8 फोल्ड पाथ अपनाना पड़ेगा। 8 फोल्ड पाथ क्या है? तो ये देखिए, जो हर एक धर्म में कहा गया है कि दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है, राइट एक्शन, राइट पाथ, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट एक चीज़ है जो कि हर एक धर्म जो है और हर एक इंसानियत जो है इस बात को सिखाता है। अब देखिए, गौतम बुद्ध की तो डेथ हो गई, लेकिन गौतम बुद्ध के डेथ के बाद गौतम बुद्ध की जो है जो कही हुई टीचिंग्स वगैरह सब थी, उन सब टीचिंग्स के में जो गौतम बुद्ध जो अपने लाइफ टाइम में जो चीज़ सब लोगों को पढ़ाए थे, बताए थे, इन सब चीज़ों को कंपाइल्ड करने की बात आ गई। तो फिर गौतम बुद्ध के डेथ के काफ़ी साल बाद जो है वो काउंसिल की गई, ठीक है, जिसको 4 काउंसिल कहा गया है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। इस बुद्धिस्ट काउंसिल का कुछ न कुछ मकसद था। किसी में जो है ना कोई बुक कंपाइल्ड हुई है, किसी में कोई दूसरी बुक कंपाइल्ड हुई है। जो बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड जो 3 बुक है, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है, त्रिपिटक। 3 मीन्स 3 होता है और पिटक मीन्स बास्केट कहते हैं, तो 3 बास्केट भी कहा जाता है। तो ये त्रिपिटक कौन कौन है?
सूटा पिटक, अभिधम्मा पिटक और विनाया पिटक। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये दो किताबें हैं, सूटा पिटक और सूटा पिटक और विनाया पिटक, ये कंपाइल्ड की गई है, ठीक है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये देखा गया कि जो अभिधम्मा पिटक है, मतलब तीनों जो बुद्धिस्ट धर्म की किताबें हैं त्रिपिटक, ये कंपाइल्ड कर ली गई। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में देखा जाता है कि बुद्धिज्म धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनायान। तो आगे देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? 483 बीसी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और राजा कौन थे उस जमाने में? तो मगध का राजा अजातशत्रु था। तो राजगीर जो है वो मगध का कैपिटल हुआ करता था शुरुआती दौर में। तो ये याद रखना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजा कौन थे और हुआ क्या था। तो विनाया पिटक और सुत्ता पिटक उस जमाने में, ठीक है, वो लिखी गई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। ये भी हुआ बिहार में, 383 बीसी में हुआ है, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ है। और राजा कौन हुआ करता था? अशोक हुआ करता था खुद ही, ठीक है। तो अशोक का कैपिटल भी पाटलिपुत्र था, तो ये याद रखना है। तो ये पाटलिपुत्र है। और त्रिपिटक, मतलब इसमें काम क्या हुआ, तीनों जो बुद्धिज्म धर्म की किताबें हैं, ठीक है, उसको कंपाइल कर दी गई थी। फोर्थ जो काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कश्मीर में हुआ है। और राजा कौन था? कनिष्क था। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म धर्म दो पार्ट में टूट गई है, ठीक है, महायान और हीनायान, ठीक है। अब देखिए महायान और हीनायान, ये जो दो ग्रुप हैं, ठीक है, वो बुद्धिज्म धर्म के ही दो फॉलोवर्स हैं, दो ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स हैं। एक जो गौतम बुद्ध को गॉड समझ लिए और उनकी जो स्टैचूज वगैरह बना करके पूजना शुरू कर दिए। और दूसरे क्या है, जो गौतम बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग पर यकीन रखे रहे और गौतम बुद्ध जो जो बात सब बता करके गए थे उनको फॉलो किए। महायान वाले लोग गौतम बुद्ध को गॉड समझ लिए, जबकि गौतम बुद्ध कभी खुद ये दावा किए ही नहीं कि हम गॉड हैं। हाँ, हम लोगों में से ही, ठीक है, वो पढ़े जो एक जो है ऐसे इंसान थे जिनको हम लोगों से ज़्यादा इल्म हासिल था, उन लोगों को ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति था, ठीक है। तो हिनायान उनके ओरिजिनल टीचिंग को जो है वो फॉलो किए, लेकिन महायान उनको गॉड समझ लिए और उनकी जो है स्टैचूज वगैरह बना करके पूजना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये है महायान और हिनायान। और महायान हिनायान का बंटवारा जो डिवीज़न कब हुआ? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ और कश्मीर में हुआ। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, ये एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म धर्म की किताबें जो है, जो बुक्स हैं, उनको हम एक साथ क्या कहते हैं? उनको एक साथ हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में तीन किताबें हैं, सूता पिटक, विनाया पिटक और अभिधम्मा पिटक, ये तीन किताबें हैं। तीनों किताबें में देखिए क्या सब है, टीचिंग ऑफ बुद्धा। सूता पिटक में बुद्धा की जो है ओरिजिनल टीचिंग्स है, ठीक है। विनाया पिटक में रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क और नन एक जगह रहा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे अपने धर्म की बातों को स्प्रेड करने के लिए। तो उनसे जो है मॉन्क बनने का और जो है संघ में रहने की जो रूल रेगुलेशन हुआ करता था वो किस में? वो नया पिटक में। अभिधम्मा पिटक में क्या है, ये इसमें फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स वगैरह सब है, जो फिलोसफिकल चीज़ें वगैरह सब है, ठीक है। तो इसमें है। अब आगे देखिए, तो बुद्धिज्म धर्म की किताबें जो है वो जो है कौन सी किताब है बुद्धिज्म धर्म से रिलीजियस बुक? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक को क्या कहा जाता है? थ्री बास्केट कहा जाता है, याद रखिएगा। त्रि मतलब थ्री और पिटक मीन्स जो है वो बास्केट, थ्री बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बुक्स है ये कौन सी लैंग्वेज में है? तो बुद्धिज्म धर्म जो प्रोपेगेट किया गया है वो पाली लैंग्वेज में प्रोपेगेट किया गया है। और बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड बुक्स जो है वो आपको पाली लैंग्वेज में ही मिलेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध भी पाली लैंग्वेज इस्तेमाल किए बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए। फिर आगे क्या है? टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म धर्म की चीज़ें कैसे धीरे धीरे फैली? तो देखिए, डिफरेंट टीचर यूज टू विजिट द डिफरेंट प्लेस। गौतम बुद्ध खुद अपने लाइफ टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, बहुत सारे जगहों पर गए, बहुत सारे लोगों से उनकी डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, बातचीत हुई। इस दौरान गौतम बुद्ध से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते गए और जो है बुद्धिज्म धर्म को ज्वाइन करते गए और गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स बन गए। लेकिन गौतम बुद्ध के जो है वो डेथ के बाद भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क और नन हुआ करते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। संघ इन लोगों को कहा जाता था, जो ग्रुप ऑफ मॉन्क होते थे, जो रिलीजियस पर्पस से एक जगह दूसरी जगह जाते थे, स्टे करते थे, तो इनको मॉन्क और नन कहा गया। एक टीचर्स जो एक धर्म के, बुद्धिज्म धर्म के टीचर दूसरे धर्म के टीचर से आपस में मिला करते थे, डिबेट और डिस्कशन हुआ करता था, बातें होती थी और ये बातें अक्सर टॉलरेंट हुआ करती थी। टॉलरेंट कहने का मतलब कि हर एक आदमी एक दूसरे को समझ रहा है, एक दूसरे की बातों पर यकीन कर रहा है और जो
एक दूसरे को की बात को मान लेते थे, जो अपनी बात दूसरों तक मनवा लेते थे, तो सामने वाला जिसे मनवाए थे वो सामने वाला इनका फॉलोअर्स बन जाता था और ये खुद उसके गुरु बन जाते थे और जो है वो टीचर्स बन जाते थे। तो इस तरीके से डिबेट और डिस्कशन होता रहता था, बातें एक दूसरे से ट्रांसमिट होती थी, जिसको जो अच्छी लग जाती थी वो इस धर्म को अपना लिया करते थे। अक्सर ये लोग अक्सर जो है वो घरों से निकले रहते थे, अक्सर सफ़रों में रहा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, संग जो मोनास्ट्रीज होता था बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज उसमें रुका करते थे। लेकिन अक्सर इन सब ट्रेवल्स के दौरान जब रेनी सीजन वगैरह आता था तो ये लोग एक जगह स्टे करते थे, जैसे किसी बड़े बगीचे के ग्रुप्स में, जो बड़े से ग्रुप्स जिसको बगीचा कहते हैं उसके झोपड़ियों वगैरह में रहा करते थे, और वहीं पर रिलीजियस डिबेट एंड डिस्कशन भी हुआ करता था। ठीक है, और उस झोपड़ी को, ठीक है, जो बड़े से रास्ते में जो इन लोगों को रेनी सीजन के दौरान जो बारिश वगैरह आती थी, बरसात का मौसम आता था, तो जो है बगीचे में या जंगलों में झोपड़ी वोपड़ी में रुका करते थे, तो उसको कुतगर शाला कहा जाता था वो झोपड़ियों को। और ये झोपड़ी अक्सर ऐसा हुआ करता था, ठीक है, पॉइंटेड, ठीक है। कुतगर शाला क्या होता था? कुतगर शाला एक पॉइंटेड रूफ हुआ करता था जहाँ पे जो बुद्धिस्ट टीचर्स मॉन्क या नन रहा करते थे टेम्पररी रेनी सीजन के दौरान, और आपस में डिबेट और डिस्कशन हुआ करता था, रिलीजियस चीज़ें एक्सचेंज होती रहती थी, इस तरीके से जो है वो फैलता था। देखिए, डिबेट एंड डिस्कशन विद द टॉलरेंस, कुतगर शाला में, इन्फ्लुएंस बाय द बुद्धा एंड हिज टीचिंग, पीपल हैव टू लिव इन द संघ। बोला जा रहा है जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क और नन होते थे वो संघ में रहा करते थे, वो ग्रुप ऑफ मॉन्क को कहा जाता था, और ये लोग सिंपलिसिटी भरा जिंदगी जीते थे, और जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, मिनिमम बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती थी, वही ये लोग इस्तेमाल करते थे, जो दुनियावी चीज़ों से और जो लग्जरियस चीज़ों से ये लोग बिल्कुल अलग रहा करते थे। इनिशियली ओनली मेन कुड बिकम मेंबर्स। बोला जा रहा है शुरुआती दौर में सिर्फ मर्द ही जो है संघ ज्वाइन कर सकते थे, फीमेल को जो है संघ नहीं ज्वाइन कर सकती थी, और रिलीजियस पर्पज़ के लिए लोग नहीं निकल सकती थी, लेकिन बाद में फीमेल को भी अलाउ कर दिया गया इन सब चीज़ों के लिए। फिर जो फर्स्ट फीमेल है वो प्रजापति गौतमी है, जो कि जो फर्स्ट वुमेन्स थी जो कि संघ को ज्वाइन की, और ये जो गौतम बुद्ध की जो है वो फोस्टर मदर ही हुआ करती थी, जो हम लोग ऊपर डिस्कशन किए थे। पीपल फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ लाइफ ज्वाइन द संघ। बोला जा रहा है सोसाइटी के सभी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट के थे, किसी भी वर्ण के थे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हर एक आदमी जो है वो संघ ज्वाइन कर सकता था। मतलब यहाँ पर इक्वालिटीज थी, जैसा कि हम इससे पहले हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन में देखे थे कि लेटर वैदिक टाइम में सोसाइटी 4 ग्रुप में बट चुका है, 4 वर्ण में बट चुका है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, और जब ब्राह्मण सुपीरियर समझते थे, ब्राह्मण की ज़्यादा इज्जत और प्रिविलेज होती थी और शूद्र की कम होती थी, और उससे नीचे भी चंडाल होते थे। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभी को बराबर समझा जाता था, और कोई भी आदमी रिलीजियस चीज़ों के लिए या इस धर्म को ज्वाइन कर सकता था, और जो है संघ ज्वाइन कर सकता था, और रिलीजियस चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता था। फिर वुमेन्स के साथ भी देखे, वुमेन्स को हम क्या देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स को इन सब चीज़ों की रिचुअल सेक्रीफाइस या रिचुअल परफॉर्मेंस की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब बुद्धिज्म में देखते हैं इन सब चीज़ों के लिए भी जो है वो इजाज़त जो है वुमेन्स को भी मिलनी शुरू कर देगी। अब देखिए इस तरफ हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट हमारा स्तूप, ठीक है। तो स्तूप क्या होता था? तो स्तूप क्या होता था, देखिए स्तूप होता था आफ्टर द डेथ, गौतम बुद्ध के डेथ के बाद, ठीक है, इट वॉज अ प्लेस वेयर द रिलिक्स वॉज केप्ट, ठीक है। बोला जाए गौतम बुद्ध के डेथ के बाद गौतम बुद्ध को दफन कर दिया गया, और जो है गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स वगैरह हुआ करते थे उन लोगों में से उन लोगों ने गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी, जो बिलोंगिंग्स होती थी, उन सब बिलोंगिंग्स को, ठीक है, जो एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग जगहों पर जो जहाँ जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने ज़िंदगी के दौरान, ठीक है, जो गए थे उन सब जगहों पर दफना दिए गए, और वहाँ पर एक जो है वो स्ट्रक्चर बना दिए, जो गोला टाइप का स्ट्रक्चर होता था उसको स्तूप कहा गया, ठीक है। अब आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। स्तूप के स्ट्रक्चर में क्या है, ये डोम शेप्ड होता था, ठीक है, जो कि सर्कुलर होता था, इसको एक्स कहा जाता था। फिर इसके ऊपर एक जो है रूफ हुआ करता था, एक जो है छोटा सा जो घर हुआ करता था, हर्मिक्स यष्टि है, छत्र है, ठीक है। तो ये जो इसके स्ट्रक्चर को जब तक हम लोग देखेंगे नहीं खुद अपनी आंखों से, तब तक ये समझ में आएगा नहीं। लेकिन यहाँ से जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्तूप, स्तूप की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो मेनली हम लोगों को इस बुक में 2 ही स्तूप के बारे में पढ़ना है, सांची स्तूप के बारे में पढ़ना और अमरावती स्तूप के बारे में पढ़ना। तो सांची स्तूप है कहाँ? सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में,
एक गांव है जो सांची, वहाँ पर ये स्तूप है, और अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में। इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ना है, इन दोनों के बारे में कंपेयर करके दिया गया है। जो अमरावती स्तूप है उसका प्रिजर्वेशन नहीं किया गया, इसी वजह से जो है वो ख़त्म हो गया, वो ख़राब हो गया, वो आज र्यून है, तो बचा खुचा पार्ट है, ज़्यादातर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन सांची स्तूप का प्रिजर्वेशन किया गया, ठीक है। सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन की वजह से आज भी सांची स्तूप इंटैक्ट है। अब इन सब ये देखिए, ये सब जो स्ट्रक्चर है वो गौतम बुद्ध के ज़माने या उसके जो है ना, मतलब जो अर्लीस्ट कह सकते हैं 200-300 BC के दौर की थी। सबसे ज़्यादा स्तूप जो है वो अशोक के ज़माने में बना है और अशोक ने बनवाया था। तो ये जो स्तूप है वो अभी से हम कह सकते हैं कि 2000-2500 साल पुराना स्तूप है। तो ये सब स्तूप बनाए गए, लेकिन वक्त के साथ, वक्त के गुबार में ये सब चीज़ खो गए, लोगों को पता नहीं था। जब 200-300 साल बाद या हज़ारों साल बाद जब लोगों को कहीं पर ये ढेर सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया स्तूप का, तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद इसके नीचे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात खजाना वगैरह सब छुपा हुआ है। लोग अक्सर खुदाई वुदाई कर देते थे, तोड़ वोड़ देते। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी स्तूप जो है वो ख़राब हो गए। अमरावती स्तूप का भी ऐसा ही हाल है कि जब ब्रिटिश ऑफिसर सब इंडिया में आना शुरू कर दिए, ठीक है, तो वो लोग जो है इसके रेलिंग्स वगैरह को उठा करके, इन लोगों को पता नहीं था कि ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं और ये आखिर है क्या। तो इसी वजह से, इसी इग्नोरेंस में इसका जो है वो क्या हुआ, वो गलत इस्तेमाल हुआ कि इसके रेलिंग वेलिंग्स को तोड़ दिया गया। जो अच्छे अच्छे पत्थर होते थे, डिज़ाइन वगैरह सब ला करके ऑफिसर सब अपने अपने गार्डन्स में, बगीचा वगैरह सब में रखवा ली, ठीक है। लेकिन सांची स्तूप जो कि भोपाल में है, वो भोपाल की महारानी जो सुल्तान जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, ये जो वहाँ की महारानी हुआ करती थी, इन लोगों ने अच्छा खासा कदम उठाया सांची स्तूप को जो है वो प्रिजर्व करने में। जो ब्रिटिश और फ्रेंच जब इंडिया में थे तो ये लोग खास दिलचस्पी दिखाई इस स्तूप में, और ये चाहते थे स्तूप के पार्ट्स को जो है वो यहाँ से ले जा करके लंदन के म्यूज़ियम में या यूरोप के म्यूज़ियम में रखें। लेकिन सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम ये इन लोगों को इजाज़त नहीं दी, और इन लोगों को कहा जो है एक प्लास्टर कॉपीज़ बना करके इन लोगों को जो है यूरोपियंस को जो है वो दे दिया गया। सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन में। वो फंड जो है एलोकेट की थी, पैसा दी थी इसके प्रिजर्वेशन के लिए, म्यूज़ियम बनवाई थी, और जो मुसाफिर खाना होता है, जो सराय होता है, वो सब भी वो बनवाई थी। तो इन दोनों का जो है सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम जो वहाँ की भोपाल की महारानी थी, उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बुद्धिज़्म धर्म की चीज़ें ख़त्म होती है, अब शुरू होता है जैनिज़्म, ठीक है। तो बुद्धिज़्म धर्म हो गया, जैनिज़्म क्या है, जो इसके टीचर हैं महावीर जैन है, महावीर जैन है, ठीक है। अब हम पहले भी बताए थे जो बुद्धिज़्म धर्म के फाउंडर हैं वो कौन है, वो गौतम बुद्ध हैं, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है। लेकिन जैनिज़्म धर्म के फाउंडर नहीं है महावीर जैन, ठीक है। जैनिज़्म धर्म के प्रोपेगेटर हैं, मतलब कि बुद्धिज़्म, गौतम बुद्ध से पहले बुद्धिज़्म धर्म नहीं था, लेकिन जो महावीर जैन से पहले जैनिज़्म धर्म था, लेकिन इन्होंने आगे उसको जो है वो बढ़ाया। तो इनके ज़माने में आकर के जैनिज़्म धर्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो याद रखना, जैनिज़्म धर्म के फाउंडर नहीं हैं, प्रोपेगेटर हैं, तीर्थांकर हैं। महावीर जैन से पहले भी जो है 23 लोग जो आए हैं, जिसको 23 तीर्थांकर के बारे में कहा जाता है। तो याद रखना है ये 24 तीर्थांकर हैं, ठीक है। किसके बारे में बात की जा रही है, महावीर जैन के बारे में बात की जा रही है कि महावीर जैन कौन है, वो 24 तीर्थांकर हैं, ठीक है। और फर्स्ट कौन है, स्वामी ऋषभ देव है, ठीक है। फर्स्ट तीर्थांकर कौन है, स्वामी ऋषभ देव हैं, और 23rd जो है वो पार्श्वनाथ है। तो याद रखना, अगर फाउंडर की बात करें, महावीर धर्म के जो जो ना जैनिज्म धर्म के जो फाउंडर हैं वो स्वामी ऋषभ देव हैं, कह सकते हैं। और 23rd पार्श्वनाथ तीर्थांकर हैं, और 24th जो तीर्थांकर है वो महावीर जैन खुद है, ठीक है। अब देखिए ये टीचिंग में क्या क्या कहते हैं, ठीक है। जो जैनिज्म धर्म की टीचिंग क्या है, जैसे कि बुद्धिज्म में देखिए कि 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात किया जा रहा है कि द सॉरो इज इंट्रिंसिक टू लाइफ, की जो है ज़िंदगी में, ज़िंदगी के साथ दुख सुख जो है लगा रहता है, दुख ज़िंदगी का हिस्सा है, और जो है ना इन सब सारे दुखों का कारण जो है वो डिज़ायर है। ये सब चीज़ जो देखे तो जैनिज्म धर्म जो है टीचिंग में क्या कहता है, जैनिज्म धर्म जो है नॉन वायलेंस के बारे में कहता है कि वायलेंस नहीं करनी है, ठीक है। किसी भी जो है दंगा फसाद या वायलेंस के बारे में मना करते हैं। इसके अलावा एनिमेशन, ठीक है, मतलब वायलेंस कहने का मतलब किसी भी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी जानदार चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसका मतलब वायलेंस मतलब दंगा फसाद ही नहीं होता, ठीक है। एनिमेशन मतलब जैनिज्म धर्म में का क्या कहा गया कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों में लाइफ है,
ठीक है, सभी चीज़ें जानदार है, चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, इंसान हो, पेड़ हो, पौधा हो, वो सब में लाइफ, और किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, नॉन वायलेंस, किसी भी जानदार चीज़ों को नुकसान या तकलीफ नहीं पहुंचानी है। एनिमेशन कह दिया, जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों में लाइफ है, मिट्टी हो, पत्थर हो, पानी हो, हवा हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो, वो सभी चीज़ों में लाइफ है। इसके अलावा कहा साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ के बारे में कहा कि हम और आप जो भी ज़िंदगी में करते हैं उसी हिसाब से हमारा बर्थ और रिबर्थ जो है वो शेप होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे लिए अच्छा जो है वो रिबर्थ होगा जो नेक्स्ट बर्थ में, और जो अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारा जो है बर्थ जो है वो नीचे कुल में होगा, या जो है उस तरीके से हमारा पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज शेप बाय द एक्शन। ठीक है, ह्यूमन एक्शन। आगे क्या है, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। बोला जा रहा है कि इसकी टीचिंग में है कि अगर हम लोगों को इस साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है कि ये साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ से जो है वो बाहर आना है। ठीक है, आगे देखिए, एंड अटेन साल्वेशन, और मुक्ति प्राप्त करनी है बर्थ और रिबर्थ से। तो देखिए टीचिंग में क्या था, सबसे पहला किसी भी जानदार चीज़ों का नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा है जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में उसमें सभी चीज़ों में जान है तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ जो है साइकिल, ये हमारे एक्शन से शेप होता है, और हमारा मकसद होना चाहिए कि हम साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ से जो है वो बाहर निकलें और साल्वेशन अटेंड करें, मुक्ति अटेंड करें। ठीक है, और इसके लिए वो पाथ क्या बताया गया, रिनंसिएशन, कि हम दुनियावी चीज़ों को छोड़ दें। एंड पीनेस इज मैंडेटरी। पीनेस कहने का मतलब कि हम अपने आप को दुख और तकलीफ दें, मतलब एकदम एक्सट्रीम मेडिटेशन करें, खुद को जितना दुख और तकलीफ रह सकते हैं कि 10 दिन तक 20 दिन तक भूखे हैं, मतलब खुद पर पीनेंस करें। पीनेंस मतलब एक्सट्रीम जो है दुख और तकलीफ। तो ये बात याद रखना है, बुद्धिज्म धर्म में मिडिल पाथ के बारे में कहा गया है, लेकिन जैनिज्म धर्म में मिडिल पाथ के बारे में नहीं, एक्सट्रीम के बारे में कहा गया। एक्सट्रीम मतलब कि इतनी सख्त मेडिटेशन करें, इतनी जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद को तकलीफ पहुंचा सकते हैं उस तरीके से मेडिटेशन करें। अगर कोई गलती होती है तो खुद को पनिश करें, इस तरीके से जो है वो कहा गया। लेकिन बुद्धिज्म धर्म में मिडिल पाथ के बारे में कहा गया, ये बात याद रखना है। इसके अलावा 5 ट्रूथ के बारे में भी कहा गया कि इस दुनिया की जो है वो सच चीज़ें, ठीक है, जो ट्रूथ सच बोलना है। ठीक है, इसके अलावा असत्य मतलब किसी की चीज़ें चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह धन इकट्ठा नहीं करना है, सेलिब्रेसी शादी ब्याह वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, और नॉन वायलेंस यहाँ भी कहा गया है कि किसी भी जानदार चीज़ों का नुकसान नहीं पहुँचाना है। अब देखिए प्रोपेगेशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म धर्म जो कैसे प्रोपेगेट की है, तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जो अलग अलग टीचर्स थे उन लोगों ने प्रोपेगेट की है, तो वैसे ही टीचिंग कौन से लैंग्वेज में, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। ठीक है, ये याद रखना है। बुद्धिज्म धर्म जो है वो पाली लैंग्वेज में स्प्रेड की गई है, और जैनिज्म धर्म जो है वो प्राकृत जो है लैंग्वेज में स्प्रेड की गई है। ठीक है, तो प्राकृत के अलावा संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में भी स्प्रेड किया गया। आगे देखिए, जो इसी ज़माने में कुछ सेक्रीफाइसेस वगैरह भी जो है वो की जाती थी। सेक्रीफाइसेस किसको कहते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धर्म के आने के वजह से हिंदुइज़्म या बाकी जो भी वैदिक रिलीजन सब था वो बिल्कुल भी ख़त्म हो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो है इस ज़माने तक आज देखा गया कि कुछ कुछ नए नए रिचुअल्स वगैरह सब जो है वो परफॉर्म किए जाने लगे। उस रिचुअल्स में क्या था, यागना सिस्टम, ठीक है, जिसको कहा गया कलेक्टिव रिचुअल टू प्लीज द गॉड, मतलब एक साथ सभी लोग बैठ करके जो पूजा पाठ या जो रिचुअल्स वगैरह क्या करते थे, और जो है वो क्यों गॉड को खुश करने के लिए कि ज़िंदगी में क्या आए, हैप्पीनेस आए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए याचना सिस्टम था, मतलब ये एक तरीके का सेक्रीफाइसेस हुआ करता था कि लोग बैठ करके पूजा पाठ और सेक्रीफाइसेस करते थे कि गॉड खुश रहे और हम लोगों को हैप्पी लाइफ और प्रॉस्पेरिटी जो है वो बेस्टो करते रहे हम लोगों पर। ठीक है, तो ये जो सेक्रीफाइसेस होता था यागना सिस्टम, तो इसमें देखा गया कि 2 तरीके का मेनली जो सेक्रीफाइसेस था वो बहुत पॉपुलर था। एक था राजसूया और दूसरा था अश्वमेधा। तो राजसूया क्या था कि जब कोई एक नया राजा, ठीक है, जब वो नया राजा ताजपोशी के लिए होता था, जब किसी नए राजा की ताजपोशी होती थी, कोरोनेशन होता था, राज्याभिषेक जिसको कहते हैं, तो उस दौरान ये एक सेक्रीफाइस परफॉर्म की जाती थी। और अश्वमेध भी जो इसी से रिलेटेड जो है वो एक जो है राजा के ज़िंदगी से या राजा की जो
हुकूमत से रिलेटेड ही एक तरीके का जो है सेक्रीफाइसेस था, जिसमें किसी एक घोड़े को पूजा पाठ करने के बाद जो है उस घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक समझी जाती थी कि उस घोड़े की बात मतलब उस राजा की बादशाहत है। अगर उस घोड़े को कोई दूसरा राजा अपनी किंगडम में आने से रोकता है तो ऐसा माना जाता था कि दोनों राजा में युद्ध होगा और युद्ध के बाद ही तय होगा कि कौन राजा ज़्यादा बड़ा है, कौन राजा ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई दूसरा राजा इस घोड़े को जो है ना अपनी टेरिटरी से या अपनी ज़मीन से या अपने एरिया से जाने दे दिया तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता था कि वो राजा जो इस घोड़े को अपनी किंगडम होकर के जाने दे दिया है तो वो इस राजा को जो है बड़ा राजा के तौर पर मान लिया और उसके अंडर में हुकूमत करेगा। तो ये अश्वमेध सेक्रीफाइस और राजसूया सेक्रीफाइस ये कौन क्या करता था? राजा जनरली क्या करता था, किंग्स क्या करता था, और किंग्स के कोरोनेशन से ठीक है रिलेटेड हुआ करता था। राजसूया राजा के राज्याभिषेक में होता था। राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन के वक्त होती थी, ताजपोशी के वक्त। अब सवाल उठता है सिमिलरिटीज इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म में क्या क्या सिमिलरिटीज है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और दूसरा क्या है डिफरेंसेस क्या क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप याद रखिए सिमिलरिटीज़ एंड जो है वो डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहला सिमिलरिटीज़ ये है फाउंडर फ्रॉम द बिहार। पहली सिमिलरिटीज़ है बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म दोनों में कि दोनों के फाउंडर कहाँ से हैं, वो बिहार से हैं। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अपोज टू दोनों धर्म दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो दोनों धर्म है वो दोनों धर्म ब्राह्मणिकल सिस्टम या इससे पहले जो हिंदुज़म जो धर्म हुआ करता था उन सब चीज़ों के खिलाफ है। जैसे क्या देखा गया कि वर्ण सिस्टम वगैरह हुआ करता था, वुमेन्स को उतनी जो है वो परमिशन नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा जो सोसाइटी में डिवीज़न था, तो इन सब दोनों धर्म में ये सिमिलरिटीज़ रही है कि ये दोनों धर्म आइडल वर्शिप को, ब्राह्मणिज्म को या ब्राह्मणिकल जो सिस्टम हुआ करता था, रिलीजन था, उन सब चीज़ों के खिलाफ थे। प्रोटेस्टेड तीसरा पॉइंट क्या है, ये दोनों धर्म जो है वो आइडल वर्शिप को प्रोटेस्ट करते हैं। चौथा क्या है कि दोनों धर्म जो है वो नॉन वायलेंस पर वो एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, फोर्थ है कि दोनों धर्म में बार बार क्या कहा गया है, नॉन वायलेंस पर जोर दिया गया है कि किसी भी जानदार चीज़ों का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तीसरा ट्रूथफुलनेस एंड द प्योरिटी। ठीक है, कि सच बोलना है, स्टीलिंग नहीं करनी, इन सब चीज़ों पर जो है वो जोर दिया गया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। दोनों धर्म में वर्ण सिस्टम को लेकर के और कास्ट सिस्टम को लेकर के दोनों धर्म में ठीक है एक ही चीज़ें कही गई है कि ये जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, ये बुद्धिज्म धर्म और जैनिज्म धर्म में कहा गया कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये यहाँ बनाया हुआ है, सोसाइटी में ये इनइक्वालिटीज़ है और ये नेचुरल नहीं है और जो है अनचेंजेबल नहीं भी नहीं, इसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ लोगों ने बनाया है, लोगों की एबिलिटी और सलाहियत के हिसाब से ये बदली जा सकती है। सोसाइटी में बराबरीज है। ठीक है, किसी तरीके का कास्ट सिस्टम वगैरह सबको वो या वन सिस्टम को नेग्लेक्ट किया। तो क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों के फाउंडर बिहार से हैं, पहली सिमिलरिटीज़। दूसरी सिमिलरिटीज़ है ये है दे वर अपोज टू द अपोज द ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म सिस्टम या ब्राह्मणिकल रिलीजन, बोथ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आइडल वर्शिप। ठीक है, एंड द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द आइडल वर्शिप। ठीक है, फोर्थ में क्या है, दोनों धर्म में नॉन वायलेंस पर जोर दिया गया, एम्फसाइज किया गया है। ठीक है, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी पर जोर दिया गया है। ठीक है, प्रोटेस्ट किया गया दोनों धर्मों में, ये बात वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, मतलब वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम को ये लोग रिजेक्ट किए हैं, सोसाइटी में बराबरी की बात की है बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में। अब डिफरेंसेस क्या है दोनों धर्म से रिलेटेड, दोनों धर्म में डिफरेंसेस क्या है, तो सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर के जो है वो डिफरेंसेस है। ठीक है, क्या डिफरेंसेस है कि जैनिज्म में गॉड को इनकार किया गया, जैनिज्म में जो जैनिज्म धर्म में गॉड के बारे में इनकार किया गया कि गॉड होता ही नहीं है। लेकिन बुद्धिज्म धर्म के जो धर्म गुरु हैं गौतम बुद्ध या उनके जो फॉलोवर्स हैं वो इन सब बातों पर कुछ नहीं बोले हैं कि गॉड होते हैं या नहीं होते, इन सब चीज़ों पर जो है वो साइलेंट रहे। ठीक है, फिर सोल पर भी जो आत्मा है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इन भी चीज़ों पर भी बुद्धिज्म में साइलेंट रहा गया, जैनिज्म में इस पर भी इनकार किया गया। तो सबसे पहला जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर के दोनों धर्म में जो है वो डिफरेंस है। बुद्धिज्म धर्म में गॉड और सोल के बारे में कुछ कहा नहीं गया, साइलेंट है। ठीक है, इन चीज़ों पर किसी तरीके की कोई जो है ना वो बातें नहीं कही गई है। लेकिन जैनिज्म धर्म में गॉड और सोल दोनों को इनकार किया गया है। ठीक है, गॉड होता ही नहीं है और सोल आत्मा ट्रांसमाइग्रेशन वगैरह के बारे में इनकार किया गया है।
ठीक है। बुद्धिज्म धर्म में मिडिल पाथ के बारे में बात की गई है, ठीक है। जैनिज्म धर्म में क्या था कि एकदम जो है वो रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनियावी की चीज़ों को छोड़ देना है, जंगलों में जाना, साधु संत जैसी जिंदगी गुजर बसर करनी है और खुद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुंचा सकते हैं वो तकलीफ पहुंचानी है, खुद को पनिश करनी है, तभी इनलाइटमेंट या साल्वेशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म धर्म में ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म धर्म में ऐसा था कि आप जो है जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके साथ साथ आप रिलीजियस चीज़ों को भी कर सकते हैं। हाँ, आपको संघ ज्वाइन करना है, रिलीजन की चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो आप उसके साथ साथ वो भी बढ़ा सकते हैं। मतलब आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। इसमें मिडिल पाथ पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो बुद्धिज्म धर्म में मिडिल पाथ पर जोर दिया गया है, लेकिन जैनिज्म में एक्सट्रीम पीनेंस कहा गया, तभी साल्वेशन अचीव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखते हैं कि बुद्धिज्म धर्म की जो रूल रेगुलेशन है वो काफ़ी सिंपल्स हैं, ठीक है। कोई भी आदमी आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जैनिज्म धर्म की जो रूल रेगुलेशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है और आम लोगों के लिए ये आसान नहीं है इन सब चीज़ों को फॉलो करना। जैसे कहा गया कि सभी चीज़ों में सभी चीज़ें जानदार है और किसी भी जानदार चीज़ों का नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो एक टाइम था कि फार्मर को अपने जो है अपने खेतों में प्लॉइंग करने वक्त और जो है कीटनाशक जिसको कहते हैं पेस्टिसाइड वगैरह, तो अगर वो जैनिज्म धर्म को अपनाएंगे तो कीड़े मकोड़ों को भी वो नहीं मार सकते जिनसे उसको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो रूल रेगुलेशन थी जैनिज्म धर्म की वो काफ़ी मुश्किल थी और इसको फॉलो करना आसान नहीं था, ठीक है। इसके अलावा चौथा है नॉन वायलेंस, ठीक है, इज़ प्रोहिबिटेड। नॉन वायलेंस जो है वो दोनों धर्म में मना किया गया। दोनों धर्म में कहा गया है कि किसी भी चीज़ों को किसी भी जानदार चीज़ों का नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन जैनिज्म धर्म में ये कहा गया कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो हवा है, मिट्टी है, पानी है, पत्थर है, ठीक है, पेड़ है, पौधा, वो सभी चीज़ जानदार है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बुद्धिज्म धर्म में सिर्फ जानदार चीज़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही गई है। जैनिज्म धर्म में किसी भी चीज़ों का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मतलब सभी चीज़ों में सभी चीज़ों में जान है तो आप किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धिज्म धर्म देखते हैं कि दुनिया के दूसरे पार्ट में भी जो है ये स्प्रेड होता है, जैसे कि श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इसके अलावा जो है चाइना हुआ, वो कोरिया, जापान वगैरह हुआ, इन सब जगहों पर भी स्प्रेड होता है। लेकिन जैनिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही जो है रह जाता है, ये बाहर नहीं जाता। लेकिन दोनों धर्म जो है वो इंडिया से ही शुरू हुआ। बुद्धिज्म धर्म जो है वो इंडिया के बाहर भी फैला और ये इंडिया के बाहर नहीं फैला। तो देखिए डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल को लेकर के भी डिफरेंसेस है। दूसरा मिडिल पाथ जो है इसमें बुद्धिज्म में कहा गया है और जैनिज्म में पीनेंस कहा गया, एक्सट्रीम पीनेंस कहा गया है। सिंपल रूल्स हैं बुद्धिज्म के, लेकिन डिफिकल्ट रूल हैं जैनिज्म के। नॉन वायलेंस पर जोर दिया गया है, ठीक है, बुद्धिज्म में। लेकिन जैनिज्म में कहा गया सभी चीज़ में जान है और हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुद्धिज्म में कहा गया कि सिर्फ जानदार चीज़ों का हम नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। इसके अलावा नॉन वायलेंस ये हो गया। और जो है बुद्धिज्म जो है वो दुनिया के दूसरे हिस्से में भी फैला है, इंडिया से बाहर भी फैला और जैनिज्म नहीं फैला। तो ऐसे ही ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, चाहे ये NCERT के क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या सैम्पल पेपर में हो या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।